एक बार की बात है, घर में माँ, बच्चा और पिता। बच्चा 2 महीने का रहता है और इधर पिता का डेथ हो जाता है एक्सीडेंट में। अब माँ बेचारी अकेले पड़ गई, दूध पिलाना बच्चे को। अब गरीब घर से काफ़ी, तो खिलाए तो कहाँ से खिलाए बच्चे को, दूध पिलाए तो कहाँ से पिलाए। थोड़ा बड़ा हो जाता है बच्चा, मजदूरी करती है और उसको कैसे जैसे दूध पिलाती है और कुछ हल्का बुल्का खिला देती है। और संजोग से माँ की जो एक आंख रहती है वो फूटी हुई रहती है। तो जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, तो उसे थोड़ी घृणा महसूस होती है अपनी मम्मी से कि मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरी माँ इतनी बदसूरत है, एक आंख भी नहीं है। तो कभी भूल से घर भी आ जाते थे वो बच्चे, तो काफ़ी मजाक उड़ाते थे उसका। ऐसे ही कॉलेज में जब जाने लगा तब और थोड़ा अजीब सा महसूस होने लगा उस लड़के को। शादी हो जाती है, नौकरी मिल जाती है, तो वो ऑफिस जाता है, तो बॉस कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और बोलता है क्यों ना तुम अपने मम्मी पापा को बुलाओ। बोला सर पापा तो नहीं है, मम्मी है। ठीक है मम्मी को बुलाओ, आएगी पार्टी में, सबसे इंट्रोड्यूस होगा। अजीब सा लगता है अंदर ही अंदर। बोला मैं इनको क्या बताऊं, इनको खुद को अजीब सा लगेगा मेरी मम्मी को देखकर। वो घर जाता है रात को और अपनी वाइफ से बोलता है क्यों ना हम इस मम्मी को बाहर ही निकाल दे घर से, मैं तो परेशान हो चुका हूँ, कभी कोई बुलाता है कभी कोई, और रोज मुझे इंसल्ट महसूस करना पड़ता है। और वो माँ सुन लेती है। माँ सुनती है जब, वो चली जाती है बिना बताए छोड़ के और एक छोटे से घर में रहने लग जाती है। अब इधर जब देखती है सुबह उठ के तो माँ नहीं है और पति से जाके बोलती है अरे वाह तुमने तो बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई। माँ भी नहीं, चलो पिंडा छूटा, अब क्या करें, अब जश्न मनाएं और क्या, अब ये झमेला ही खत्म हो गया तो क्या दिक्कत है फिर। अब बॉस को भी कोई बहाना बना दूंगा मैं कि गई है अपनी मम्मी के यहाँ या कोई रिश्तेदारों के यहाँ गई है, चलो मैं बहुत खुश हूँ। कई दिन निकल जाते हैं और उसके बाद जन्मदिन आता है। तो जन्मदिन पे क्या होता है, वो पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। सारे दिन नाच गाने सब होते हैं, सब केक वेक काटते हैं, सब एकदम जश्न मनाते हैं। और जब पार्टी खत्म हो जाती है, रात होती है, तो अचानक से माँ को याद आती है रात को 10 बजे कि आज तो मेरे बच्चे का जन्मदिन है। तो सामने एक पेड़ था, उससे फूल तोड़ी, वो फूल तोड़ती है और कुछ खत में लिखती है। पाँव में लग गई थी लेकिन फिर भी हिम्मत करके जाती है वो माँ। मैंने आपको कहा था ना माँ का बलिदान, देखो लंगड़ाते लंगड़ाते जाती है वो। और जब जाते जाते बेल बजाती है रात को, सब चले गए होते हैं, बेल बजाती है तो देखती है पत्नी अंदर से और जाके पति को बोलती है अरे तुम्हारी माँ आई है, आज क्या लेने आई है, जरूर कोई ना कोई काम होगा, रोज रोज परेशान करती है तुम्हारी माँ। बोले तुम चिंता मत करो, एक काम करना, बोल देना नहीं है बेटा, अपने आप चली जाएगी। पत्नी जब खोलती है गेट तो माँ बोलती है अरे अरे मैं कुछ लेने नहीं आई हूँ, मैं परेशान नहीं करने हूँ, बस खाली एक काम करना, मेरे बेटे को एक फूल दे देना ये। बोले ठीक ठीक है, वो सो रहे हैं अभी, अब मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, अब ठीक है आप जाइए, अब परेशान मत करिए आप। ठीक है बेटा। आंख में आंसू आ जाते हैं माँ के। माँ की जो भावना होती है ना, वो माँ ही समझ सकती है, ना कि बच्चा। पत्नी देती है जाके, और उस पत्र में जब देखता है तो सही में कठोर मन था ना उसके अंदर, जो वो सरलता में पिघल गया। कैसे? उसमें लिखा हुआ था कि बेटा जानता है जब तू 6 महीने का था तो खिलौने सामने पड़े थे, तेरे लिए खिलौने लाके दिए थे, और उस टाइम क्या हुआ था कि तेरा जो आंख है ना, वो आंख एक फूट गई थी तेरी, कुछ खिलौनों का अंश तेरे आंख में चला गया था, और मैं सीधा भाग के लेके हॉस्पिटल गई, और जब हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने कहा इसकी पूरी तरह से आंख डैमेज हो गई। माँ बोलती है कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आंख की तो बात है ना, ये आंख मैं दे दूंगी आपको। तो वो आंख दे देती है माँ को, और उसके आंख से पानी टप टप गिरता है। तो ये आंख कभी बदलती नहीं है, आंख हमारी माँ है। लेकिन हम क्या करते हैं, दुनिया का चश्मा लगा लेते हैं, 1+ करते हैं, माइनस करते हैं, तो हम दुनिया को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या हम माँ बाप को एडजस्ट नहीं कर सकते?